बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा खुशामदीद। नेक्स्ट मैं आपके साथ पेपर जो प्रीवियस पेपर शेयर करने जा रही हूँ वो है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान एमएससी साइकोलॉजी पार्ट फर्स्ट का। यह है जी स्टैट्स का पेपर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है जो कि 22 में हुए थे ये पेपर। ठीक है जी। अब जो 22 के हैं वो होंगे 23 में। तो पेपर 3 है ये बिहेवियरल स्टैटिस्टिक्स। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और टाइम अलाउड होता है जी 3 आवर्स। सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन 2 में जो है वो न्यूमेरिकल होता है थ्योरेटिकल के साथ। ठीक है जी। तो गिव शॉर्ट आंसर्स टू 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो जी 40 मार्क्स टोटल बनते हैं। कोई से 10 क्वेश्चंस आपने इनमें से करने हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरे पास प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स, 5 तो नहीं कह सकते, 6 to 7 ईयर्स के जो पेपर्स हैं सॉल्व किए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस के, बहुत मेहनत से बनाए हैं मैंने, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो बहुत मुनासिब प्राइस पे अगर आप मेरे से ख़रीदना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर कर दूँगी, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज स्टैटिस्टिक्स बेनिफिट साइकोलॉजी। यानी कि स्टैटिस्टिक जो है वो साइकोलॉजी को फ़ायदा कैसे पहुंचाती है, क्या इसका इस्तेमाल हम करें तो साइकोलॉजी में इसका फ़ायदा होता है। नंबर 2 पे है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। नंबर 3 पे है, डिफाइन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, सिग्निफिकेंस लेवल कह लें या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह लें, सेम बात है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। नंबर 4 पे है, व्हाट आर क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स। नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे है, राइट डाउन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर 6 पे है, व्हाट आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है। नंबर 7, डिफाइन पाई चार्ट एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। नंबर 8 पे है, राइट डाउन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है। नंबर 9 पे हमारे पास एक्सप्लेन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विद एग्जांपल्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है। नंबर 10 पे है, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग एनोवा इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट नंबर 11 पे है, एक्सप्लेन स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है। नंबर 12 पे है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्पर्शन इन बिहेवियरल स्टैटिस्टिक्स। नंबर 13 पे है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है। नंबर 14 पे है, व्हाट इज मीन्ड बाय दीज टर्म्स कंटिन्यूअस वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। सेक्शन 2 नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। कोई भी 3 क्वेश्चंस आपने इनमें से हल करने होते हैं और 60 मार्क्स टोटल होते हैं। तो जी पहले नंबर 1 पे ए पॉइंट है, व्हाट इज द नीड फॉर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसके साथ बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल है। तो जी थ्योरेटिकल आपने बताना है इसकी ज़रूरत और अहमियत स्टैटिस्टिक्स की साइकोलॉजी में क्या होती है, ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है। और नंबर 1 क्वेश्चन में बी पार्ट है, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल है जो आपने करना है। नंबर 2 पे ए पार्ट है, एक्सप्लेन द टर्म पाई चार्ट इन डिटेल। अब आप देखेंगे कि पाई चार्ट जो है वो ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा गया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो हो गया है सेम पेपर में। पाई चार्ट के बारे में आपने बताना है, यानी कि इसकी डेफिनेशन आपने जो है वो बतानी है, जो भी होगी 5 मार्क्स की आपकी डिटेल इसके बारे में होनी चाहिए। और नंबर 2 पे है बी पार्ट, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसी का आपने हिस्टोग्राम भी देना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी देना है। ठीक है, इसी डाटे पे। तो नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए पोर्शन है हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर क्या है, यानी ये थ्योरेटिकल है। फिर बी पे है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है। फिर सी है, SPSS पैकेज,
डी है assumptions एंड यूजेस ऑफ जी टेस्ट। वाइज जो थियोरेटिकल है वो मेरे पास सारे के सारे नोट्स जो हैं प्रीवियस 5 ईयर के भी और वैसे भी सब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन सब सब्जेक्ट्स के मेरे पास मौजूद हैं। अगर कोई बाय करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो डी पार्ट है assumptions एंड यूजेस ऑफ जी टेस्ट। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट है जी। 4th क्वेश्चन है, ए पार्ट है डिस्कस प्रोबेबिलिटी एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल। ठीक है जी, 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के आपने बारे में बताना है और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो भी आपने डिस्कस करनी है और 10 नंबर का आपका आंसर होना चाहिए। 4 क्वेश्चन बी पार्ट है, अ सैंपल ऑफ 500 मेल स्टूडेंट्स इज फाउंड टू हैव अ मीन हाइट ऑफ 65.56 इंचेस। कैन इट बी regarded as a sample from a large population with man height 65.15 inches and standard deviation equal to 1.3 inches। ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 5 पे ए पार्ट है हमारे पास, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फॉलोइंग डाटा की आपने मालूम करनी है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। नंबर 5 पे बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, अ मैथ्स टेस्ट वाज कंडक्टेड टू चेक इट्स डिफिकल्टी लेवल ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड 8 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी ऑफ 8th ग्रेड एट अ स्कूल। द स्कोर्स आर। अब इसका आपने जो न्यूमेरिकल है वो करना है। ठीक है, अब जो 5th क्वेश्चन इसमें दोनों पार्ट ए और बी जो है वो न्यूमेरिकल है और जो 4th क्वेश्चन है उसमें एक थ्योरेटिकल है और दूसरा न्यूमेरिकल है। मोस्टली ऐसे ही होता है, ए पार्ट में थ्योरेटिकल पूछते हैं और बी पार्ट में न्यूमेरिकल पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों पार्ट न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और दोनों पार्ट थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो ये 5-5 नंबर का या आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चंस है उनमें ये आंसर जो है वो मिल जाता है। तो जी ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, बहुत मेहनत से बनाती हूँ। और नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी मुनासिब प्राइस के साथ। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।